25 की बजाय अब 26 जुलाई को ईडी के सामने पेश हो सकती हैं सोनिया गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर। शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर रेड। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश जब्त किया। 20 मोबाइल भी मिले। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति की होगी सीबीआई जांच। उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश। जांच के घेरे में आ सकते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले सिसोदिया को फंसाने की साजिश है, हम जेल जाने से नहीं डरते। केजरीवाल बोले देश में नया सिस्टम लागू है, पहले ही तय हो जाता है किसको जेल भेजना है। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा ईमानदारी का सर्टिफिकेट ना बांटे, शराब को बढ़ावा देना ईमानदारी नहीं है। बीजेपी ने कहा केजरीवाल ने रिश्वत और कमीशन लेकर फायदा पहुंचाया। लाइसेंस फीस पर 144 करोड़ रुपए माफ किए। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके केंद्र को निशाने पर लिया। केजरीवाल से डरते हैं मोदी, कोई भी जेल आम आदमी पार्टी को रोक नहीं सकती। बीजेपी पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। कहा तानाशाही कर रही है बीजेपी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान। नई शराब नीति में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से भी की थी। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। चुनाव में विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया। शनिवार को राष्ट्रपति कोविंद को दी जाएगी विदाई। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे होगा प्रोग्राम। मार्गरेट अल्वा ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने के टीएमसी के फैसले को बताया निराशाजनक। कहा अहंकार का समय नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला। ओडिशा कांग्रेस ने अपने विधायक मोहम्मद मुकीम से जवाब मांगा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पर हंगामा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर लिखा हज हाउस। जगदीश ठाकुर ने दिया था बयान, अल्पसंख्यकों का देश की संपत्ति पर पहला हक। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर शिवसेना का निशाना। सामना में लिखा क्रेडिट लेने में जुटी शिंदे फडणवीस सरकार। आदित्य ठाकरे का बागी विधायकों पर निशाना। कहा उन लोगों ने इंसानियत के साथ धोखा किया। एसबी चीफ ओपी राजभर को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। केआर रमेश के बयान का कर्नाटक के मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने किया समर्थन। कहा कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। बेटे को जिताने की अपील की। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। अजय देवगन को तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म सोरारई पोटरू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बालमुरली को मिला। साइना फिल्म में बेस्ट लिरिक्स के लिए मनोज मुंतशिर चुने गए। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू का पुरस्कार जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड और थ्री सिस्टर्स को संयुक्त रूप से दिया गया। केआर सच्चिदानंदन को मरणोपरांत मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिल्म अयप्पन कोशियम के लिए हुए सम्मानित। डीएमआरसी की फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंज बेस्ट प्रमोशन फिल्म से पुरस्कृत। फेज 3 में निर्माण कार्यों की चुनौतियों पर बनी है फिल्म। अमित शाह ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। 13 से 15 अगस्त तक चलेगा प्रोग्राम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का हमला। देश हित के सभी कार्यक्रमों का कांग्रेस विरोध करती है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। विज्ञापन पर 911 करोड़ खर्च। बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1500 करोड़ नहीं है। अग्निपथ योजना पर चर्चा के लिए रक्षा संसदीय कमेटी की बैठक। विपक्षी दलों ने किया वॉकआउट। सूत्रों के हवाले से खबर। अग्निपथ के खिलाफ हुए आंदोलन में 259 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। रेल मंत्री ने जानकारी दी। बिकरू कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सार्वजनिक होगी विक्रम दुबे की एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट। कार्रवाई के भी आदेश दिए। केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मांगी बिड्स। मुंबई में अंडरग्राउंड स्टेशन और टनल बनाने के लिए लगेगी बोली। आकाशा ने शुरू की टिकट बुकिंग। पहली फ्लाइट 7 अगस्त को मुंबई से अहमदाबाद जाएगी। एमपी के जबलपुर से कोलकाता के बीच स्पाइस जेट की सीधी उड़ान शुरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले सलमान खान। सुरक्षा को लेकर हुई बात। भारत और थाईलैंड के बीच हुई 4th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स। मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री पर भी हुई बात। सीबीएसई के नतीजे घोषित। 10वीं में 94%, 12वीं में 92.71% स्टूडेंट्स पास। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। बुलंदशहर की तानिया को 12वीं में मिले 100% नंबर। कहा टारगेट फिक्स करके पढ़ाई करती थी। सीबीएसई की परीक्षा पास करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री का मैसेज। कहा अंदर की आवाज सुने, जिस विषय का पैशन वही पढ़े। 5वें राउंड की काउंसलिंग के बाद भी नीट पीजी 2021 में 1456 सीटें हैं खाली। सरकार ने लोकसभा में बताया। संसद में महंगाई और जीएसटी को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष का प्रदर्शन जारी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। स्पीकर और चेयरमैन जब तय करेंगे तब हम चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा में भारतीय एंटार्कटिक विधेयक 2022 को मंजूरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करना मकसद। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान। सरकार की नीति स्पष्ट। किसी विशेष वर्ग, समुदाय और धर्म की नई रेजिमेंट नहीं बनेगी। पूछताछ में पाकिस्तानी आतंकी का खुलासा। कहा मौलवियों ने कहा था नूपुर का कत्ल करने पर मिलेगी जन्नत।
रिजवान अशरफ ने पूछताछ में कबूला पिछले साल लाहौर में महाराणा रंजीत सिंह की प्रतिमा मूर्ति तोड़ी थी। फुलवारी शरीफ केस में आरोपी जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों की अपील फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले की एटीएस जांच करे। अमरावती मर्डर केस के 7 आरोपी एनआईए कोर्ट में पेश, 5 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कन्हैया लाल हत्याकांड का 8वां आरोपी जावेद मंसूरी गिरफ्तार, रियाज और गौस के लिए की थी रेकी। उदयपुर में कन्हैया लाल के दोनों बेटों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, पिता की तस्वीर पर आशीर्वाद लेकर ऑफिस गए। प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़कों का राइफल से फायरिंग करने का वीडियो वायरल, 2 गिरफ्तार। भ्रष्टाचार मामले में बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, किसी भी आपराधिक कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। हांगकांग में ईडी का बड़ा एक्शन, नीरव मोदी की 253 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा जारी रखें। धूम्रपान की उम्र 21 वर्ष करने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रचार हित याचिका दायर न करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मुख्तार अंसारी को झटका, बाराबंकी एम्बुलेंस केस में बेल याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी दी गई। हरिद्वार में कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल, हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर हुई फूलों की वर्षा। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहे 5 कांवड़िए उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने बचाया। असम के सिलचर में एक दिव्यांग कलाकार अभिजीत ने प्रधानमंत्री को पेंटिंग भेंट की, चित्र में प्रधानमंत्री के कई रंग दिखे। केरल में अब सभी स्कूल होंगे कोविड, बाल अधिकार आयोग का बयान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, पाकिस्तानी एजेंसियों के टारगेट पर कश्मीरी बच्चे उग्रवाद के रास्ते पर ढकेल रहा है। जमशेदपुर के पुलिस लाइन क्वार्टर में 3 शव बरामद, लेडी कांस्टेबल के साथ बेटी और मां के शव मिले। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, घाटी में तैनात कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर कमेटी बनाने की मांग की। दिल्ली के लॉरेंस रोड इलाके में एक फैक्ट्री में आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार में बीच बाजार नमाज पढ़ने पर 8 लोग गिरफ्तार, धारा 151 के तहत हुई गिरफ्तारी। फरीदाबाद में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। नागपुर में बेकाबू बोलेरो ने खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी, हादसे में बाल बाल बचे 2 लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ से ज्यादा की विदेशी करेंसी जब्त, करेंसी को कस्टम विभाग को सौंपा गया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सीआईडी को 15 जिंदा बम मिले, सभी को डिफ्यूज किया गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ का एक्शन, 5 बैग से मिले 321 गोल्ड बिस्कुट जब्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त हुए। हरियाणा के बेबात में एक ट्रक और ऑटो की टक्कर, 7 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रयागराज में बॉयज हाई स्कूल के गेट पर बमबाजी, सभी छात्र सुरक्षित, बमबाजी के वक्त चल रही थी क्लास। आयुष्मान भारत योजना के तहत 23 करोड़ लोगों ने अपना हेल्थ अकाउंट खुलवाया, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 3 करोड़ 21 लाख अकाउंट खोले। 4 करोड़ लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, 18 जुलाई तक का आंकड़ा। देश में कोरोना के 21,880 नए केस मिले, 60 लोगों की जान गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 751 नए मरीज मिले, एक दिन में 400 से ज्यादा लोग रिकवर। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमण बढ़ा, 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए मरीज मिले। केरल में मंकी पॉक्स का 3रा मामला आया सामने, स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि की। केरल के वायनाड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला, 300 सुअरों को मारने के आदेश। 5 में से 4 यूएनएससी सदस्य देश भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में सरकार ने लोकसभा को जानकारी दी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धना, दिलाई गई पद की शपथ। रानिल विक्रमासिंघे के राष्ट्रपति बनते ही एक्शन शुरू, सेना ने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय को कब्जे में लिया। जापान ने बढ़ते वैश्विक तनाव की चेतावनी दी, रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान के साथ चीन के तनाव पर चिंता जाहिर की। यूक्रेन के पूर्वी शहर में यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूसी गोलीबारी, स्कूल से 3 शव बरामद। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन ने क्रामाटोर्स्क में 300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, हथियार डिपो भी तबाह। आरबीआई गवर्नर का बयान, यूरोप में युद्ध और कोरोना ने दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ाया। इनकम टैक्स रिटर्न करने की समय सीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार का ऐलान। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 390 अंक और निफ्टी में 114 अंक की बढ़ोतरी। गुजरात के गांधीनगर में 36वें नेशनल गेम्स का लोगो लॉन्च, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया। इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने कॉमनवेल्थ गेम्स पर जताई खुशी, कहा यह मेरे लिए कुछ नया है। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेन्स लीग का हिस्सा बनेगी भवानी देवी, खेल का आयोजन 25 जुलाई से होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले 2 वनडे से रविंद्र जडेजा बाहर, घुटने की चोट से परेशान है रविंद्र जडेजा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।